सो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। सो गाइस, तो चलिए हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैव पराक्रम किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव पराक्रम कहलाती है, जैसे श्वसन, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। जैसे हम श्वास लेते हैं या श्वास छोड़ते हैं, खाना खाते हैं, वो सभी हमारे जैव पराक्रम में आता है। जो मतलब जिससे हम जीवित रहते हैं वही है जैव पराक्रम। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पोषण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं। वह विधि जिससे, यानी आप यहाँ पर जिसके भी लिख सकते हैं, जिसके द्वारा जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। मतलब ये वो विधि है जिससे मतलब आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसी को हम मानो तो हम पोषण कहते हैं। तो चलिए अगला इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका ही दोनों प्रकार हैं। सो फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्वपोषी और परपोषी में अंतर। आप चाहे तो यहाँ पर डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, जैसे स्वपोषी किसे कहते हैं और परपोषी किसे कहते हैं, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं स्वपोषी, और इसका उत्तर है ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़, पौधे, शैवाल। यानी कि आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे जीव जो दूसरे पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे ही हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे मैं या पेड़, पौधे, शैवाल, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग, परपोषी। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य एवं अन्य जीव। जैसे हम लोग हैं तो किसी न किसी पौधे पर या किसी मांस, ऐसे सभी चीज पर हम लोग निर्भर हैं जिससे हमें भोजन प्राप्त हो सके और उसे हम खाकर जीवित रहे। तो वही है परपोषी। और चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। सो फ्रेंड्स, तो देखिए अगला है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके लिए समीकरण लिखिए। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 एवं भूमि से खनिज लवण जल ग्रहण कर भोजन बनाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं, वह विधि जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या ये भी डिफिनीशन आपको बहुत अच्छा है, आप लेकिन वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही अच्छा है। और इसका समीकरण देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण, इसके लिए समीकरण है 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O 12 जल, और यहाँ पर बराबर में आपको दे देना है बराबर का चिन्ह और तीर वाला, और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, और यहाँ पर है C6H12O6 ग्लूकोज का दे दिया है प्लस 6O2 प्लस 6H2। तो चलिए फिर से हम अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम लिखे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ निम्न है, यानी निम्नलिखित है। पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश। यह ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार आता है, आप इसे अच्छे से देख लेना। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सजीव के 4 लक्षणों को लिखें। तो चलिए हम देख लेते हैं। सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है, चलने या गति, श्वसन, प्रजनन, वृद्धि या विकास। और छठा नंबर क्वेश्चन है, तो छठा नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम मापदंड का उपयोग करेंगे। जैसे यदि कोई वस्तु सजीव है तो उनमें सजीवों के लक्षण जैसे पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि होगा। तो चलिए 7वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अच्छी सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। उत्तर, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 वायुमंडल से जल, जड़ द्वारा, आप चाहे तो यहाँ पर H2O भी लिख सकते हैं, जड़ द्वारा और मिट्टी से तथा प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करते हैं। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल विद्यमान रहता है।
मतलब कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा CO2 वायुमंडल से लेता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जल अपने जड़ों द्वारा यानी मिट्टी से लेता है, तथा प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करता है, यानी जो सूर्य से आता है प्रकाश उसे वह अपने ओर जमा करता है जिससे उसका पोषण हो पाए। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए, यह ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आ चुका है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य को लिखें। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। यानी कि यहाँ पर इसका हिंदी नाम और यहाँ पर इसका इंग्लिश नाम दे दिया है, यानी कतरनक इंसाइजर, और भेदक कैनाइन, अग्रचवर्णक प्रीमोलर, और चवर्णक मोलर। यानी कि देखिए, ये जो हमारा दांत है ये हो गया हमारा कतरनक, और जो ऐसा वाला दांत होता है जो फाड़ने के लिए होता है किसी भी चीज़ को, ये हो गया हमारा भेदक। और यहाँ पर देखिए, ये हो गया हम लोगों का अग्रचवर्णक, और यहाँ पर भी जो लास्ट में दांत आता है वो हो गया हम लोगों का चवर्णक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।